बिच्छू ने से काटा था हर चीज, लेकिन इसका ये जज्बा है। मरियम बीबी बोलती थी कि 1 रुपया पेट्रोल का बढ़ जाए तो मियाँ साहब को नींद नहीं आती। इनका तर्जमा कर देंगे अगर हम कौम को कुछ बताना चाहें तो आपको पूरी समझ आती है जी इनकी जी, बातों की? इनकी बातें तकरीबन समझ आती है। मुझे उनकी जिंदगी का कोई एक क्लिप दिखा दें जिसमें उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया हो। मुंशियों, तुम्हारे ऊपर 1000 दफा लानत है। टेंशन ना लें, शबाशी साहब के कपड़े बिके नहीं है, इस वजह से आटा सस्ता नहीं हुआ। जिस दिन बिक गए आटा सस्ता हो जाएगा, टेंशन ना लें आप। वो सिर्फ आए हैं अपने करप्शन के केस खत्म करने। उनसे जब भी बात करो अभी भी उनकी ना दिमाग में पटवारी है ना, बस बात ये खोता खाया हुआ है। खान हमारी रेड लाइन है, इंशाल्लाह जो उसको क्रॉस करेगा निस्तो नबूद करके रख देगा इंशाल्लाह ताला। हमारी अदलिया जो है ना इस वक्त सोई पड़ी हुई है। हम आपका मतलब प्रोग्राम भी मतलब देखते हैं और बड़ा जो है ना प्राउड फील होता है कि आप एक इस लीडर का आपने साथ नहीं दिया तो आप लोगों को इस तरह नंगा भी किया जाएगा। कल वो यूं हाथ हिला के जवाब दे रही थी। आटा 60 रुपए से 160 रुपए किलो हो गया, बेशर्मो नींद आती है। सब्जियां कहां से कहां चली गई, बेशर्मो नींद आती है। जो प्लेटलेट्स पूरे करके एक बंदा आएगा ना, शायद आए, शायद, ठीक है, उसका भी जो FIR दी है किस बात पे दी है कि उसको मुंशी का है। आप भी सोच के बोले, आप भी सोच के बोले। ये कहता हूँ प्यारे पाकिस्तानियों, ये वही 14 पार्टियों के बेशरम है ना जो कहते थे इनका सबसे बेहतरीन हल और सबसे बेहतरीन इलाज है। पूरी कौम को एक मशवरा दे रहा हूँ, अंडे टमाटर जूतों का ना सोचें किसी के इस्तेमाल के लिए। कोई शर्म होती है, कोई हिया होती है, मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसफ का फिक्रा बोल रहा हूँ। कहते हैं कि अजीब लोग हैं, ईंटें बंधी हुई हैं और कुत्ते जो हैं वो छोड़े हुए हैं। इनका मुझे लगता है ये नवाज शरीफ का वो दिमाग लगता था। प्यारे पाकिस्तानी, 14 पार्टियों का हेड आपको पता कौन है? डीजल, ठीक है, उसको सुने 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 प्यारे पाकिस्तानियों, क्या नून लीग वालों तुम्हें इस बात पे कभी शर्म आई है? चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो हमेशा आप तक मुकम्मल और बर वक्त पहुंचे। मरियम बीबी बोलती थी कि 1 रुपया पेट्रोल का बढ़ जाए तो मियाँ साहब को नींद नहीं आती। अब मुझे बताएं कि किस बेशर्मी से कल वो यूं हाथ हिला के जवाब दे रही थी। अच्छा, मियाँ साहब को 1 रुपया पेट्रोल पे बढ़ता था, मरियम साहब कहती थी, फरमाती थी कि 1 रुपया पेट्रोल पे बढ़ता है तो लंदन में बैठे मियाँ साहब को नींद नहीं आती। तो अब तो मेरा ख्याल है खुदकुशी कर ली होगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आटा 60 रुपए से 160 रुपए किलो हो गया, बेशर्मो नींद आती है। घी कहाँ से कहाँ चला गया, बेशर्मो नींद आती है। सब्जियां कहाँ से कहाँ चली गई, बेशर्मो नींद आती है। और वो जो मुंशी इलेक्शन कमीशन का, जिसको फवाद चौधरी ने मुंशी बोला, फौरन पर्चा हुआ, फौरन जेल चले गए। मुंशी किसी जानवर का नाम है क्या? मुंशी इतना बुरा बना कमीशन का नाम है जी। इतना बुरा क्यों बना गए? मुंशी इलेक्शन कमीशन का नाम है। मुंशी साहब सुन लो, कितने लोगों को पकड़ोगे, कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे? पाकिस्तान की जेलें भर जाएंगी, पीछे लोग लाइन में खड़े होंगे। ये दिल पूरी कौम का दिल इमरान खान की अमानत है। मुंशियों, तुम्हारे ऊपर 1000 दफा लानत है। बात सुने, आपको डर नहीं लग रहा मुकदमा गद्दारी का? मुझे हथकड़ियां पहना दो, मुझे सूली पर लटका दो, जो सच बात मेरा खान कहता है वही मैं कहूंगा। 1000 दफा लानत है तुम पे, 1000 दफा लानत है तुम पर। मरियम ने सर्जरी कराई है, पाकिस्तान आई है। मरियम ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। मरियम ने सर्जरी कराई है, पाकिस्तान आई है, महंगाई का तोहफा लाई है। क्या नून लीग वालों तुम्हें इस बात पे कभी शर्म आई है? सर, क्या कहेंगे? मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के मालिक हैं, पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के मालिक हैं। और जब चोर और मुंशी जब आपस में कटजोड़ कर लेना तो फिर वो मुल्क के जो मालिक हैं ना वो कंगाल हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुंशी को और चौकीदार को शर्म कर लो। हम आगे ही पिसे हुए हैं, हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं, तो और हमारे में गुंजाइश नहीं है कि हम सड़कों पे जिस दिन वो हो जाए। आप उनकी तनख्वाहें मिलती हैं उन्हें? सर, उनकी तनख्वाहें मिलेंगी तो हम जब टैक्स ही नहीं देंगे उनको तो वो तनख्वाहें कहाँ से ले लेंगे? वो आपकी जेबों से निकाल लेंगे, आपकी जेबों से टैक्स निकाल लेंगे। वो हमारे पास तो सिर्फ पतलून ही रह जाएगी, वो रख लेंगे, वो भी ये खींच के फिर वो बेचेंगे। शहबाज शरीफ को तो बिक नहीं रही। नहीं, वो आपकी कहा था उन्होंने, अपनी नहीं कहा था। वो शहबाज शरीफ को तो बिक नहीं रही क्योंकि उसको लेने को कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो फिर हमारी ही रह जाएगी। हमारे तो इतनी बदबूदार कपड़े नहीं है कि जितने उनके हैं,
तभी तो कोई खरीद नहीं रहा, इसीलिए तो आटा पूरा हो आप नहीं रहा। टेंशन ना लें, शबाशी साहब के कपड़े बिके नहीं है, इस वजह से आटा सस्ता नहीं हुआ। जिस दिन बिक गए आटा सस्ता हो जाएगा, टेंशन ना लें तो आप। वो इंशाल्लाह ताला इमरान खान ही बेचेगा। जब दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा, 2-3 दहाई अक्सरियत से आएगा, हम पाकिस्तानी अवाम उसको दोबारा मनसब पे बिठाएंगे। और वो जो काम रह गए थे, जिस तरह इनके ऊपर प्रोसेस चल रहा था, वो कमज़ोर था। जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने जो भी मामला किए, जब भी खान साहब कहते थे एहतसाब करूँगा, चोरों को अंदर डालूंगा, लेकिन पीछे से रुकावटें आ जाती थी, तो वो मसला थोड़ा सा रह जाता था। क्योंकि मेरा दिल बात करता है खुल के करने को, फिर भी एहतराम है, पाकिस्तानी इदारा हमारा है। मलूज़े खातर ये भाई से बात करना चाहता हूँ, ये भाई बोल नहीं सकते। एक मिनट इधर ये भाई, वो खान साहब के साथ जो मिले थे, अच्छा खान साहब के साथ जो मिले थे शायद। जी प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसा शख्स जो बोलने से कासिर है, ज़ुबान में माजूरी है, बोल नहीं सकते, जिसे उर्फ़े आम में गूंगा भी कहा जा सकता है। जी ठीक है, आप इनके साथ हैं? जी जी, इनके साथ। तो इनका तर्जमा कर देंगे अगर हम कौम को कुछ बताना चाहें तो आपको पूरी समझ आती है जी इनकी जी, बातों की? इनकी बातें तकरीबन समझ आती है। आप क्या कहना चाहते हैं, इनको इशारे में समझाएं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या कहना। पहली बात यह कि इसको डर नहीं लगता, मतलब गद्दारी के मुकदमे हो रहे हैं लोगों पे, बड़े बड़े लोगों पे, ठीक है, तो ये छोटा सा बंदा इधर इमरान खान की हिफाजत के लिए आ गया। ये राना सनाउल्लाह के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कह रहा है कि मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। राना सनाउल्लाह को कहे कि आ जाए, फिर मैं इधर मौजूद हूँ, मुकाबला करते देखते हैं कौन किस पे बारी है। तो मतलब डायरेक्ट मुकाबला, इतनी बड़ी मुच्छों वाले से मुकाबला करना। कि एक बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने तकरीबन जमान पार्क में, बनीगाला में भी हमारे साथ 300 दिन गुजारे, बिच्छू ने से काटा था, हर चीज़। लेकिन इसका ये जज्बा है कि ये कह रहा है मैं खान साहब पे मैं भी कुर्बान हूँगा। ये अपने साथ 3 और भाई जो इनके गूंगे हैं वो भी लेकर आया था, कह रहा था कि हम चारों भाई खान साहब पे कुर्बान होंगे। अब ये एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है कि जब आप मतलब खान साहब के खिलाफ बोलते रहते हो, आप लोग फिर मतलब डर डर के फिर अपनी जो वो है बातें उस पे कर रहे हो, आ जाओ मैं यहाँ पे हाजिर हूँ, हमारा मुकाबला करें। मुकाबला हर किसी का करने के लिए तैयार खड़ा है, ये क्या हम सब मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? गोली खाने के लिए। मूंछ वाला कह रहे हैं वो भी आ जाए, फूलों वाले भी आ जाए। मूंछ वाला भी आ जाए, और फूलों साथ वाले में जो इनके हैंडलर्स है वो भी आ जाए। हम यहाँ पे हाजिर है, जो कर सकते हैं कर लो। प्यारे पाकिस्तानियों, कौम का ज़मीर यकीनी तौर पे, प्यारे पाकिस्तानी, यकीनी तौर पे इसके जो जज्बात, असल जज्बात हैं, उनकी तर्जुमानी ना मैं कर पा रहा हूँ ना ये कर सकते हैं। जज्बात इसके चेहरे से, इसके तासुरात से आपको नज़र आ रहे हैं कि किस कदर कौम मायूस हो चुकी है इस निज़ाम से, इस प्रागंदा निज़ाम से, जो आपको निचोड़ना चाहता है, जो आपको घसीटना चाहता है। बेसिकली वो शबाशी साहब ने जरदारी को नहीं कहा था, जरदारी का नाम लिया था। बेसिकली आप लोगों को सड़कों पे घसीटने की बात की थी, आवाम को घसीटने की बात की थी। मरियम नवाज आती है तो अगले दिन पेट्रोल 35 रुपये बढ़ता है। जो मरियम आई है उसके जो इस्तकबाल के लिए जो अवाम गई है, वो बेशरम लोगों, तुम लोगों को शर्म नहीं आई? उसके इस्तकबाल के लिए गए हो, उसने सूस में तुम लोगों से अपनी सर्जरी के पैसे निकलवा लिए, 35 रुपये उसने पर डीजल पे महंगा करवा दिया। वो बेशरम लोगों, तुम्हें अभी तक शर्म तक नहीं आ रही? कब सुधरोगे तुम लोग? इंशाल्लाह ताला हम इधर 365 दिन भी बैठना पड़े, हम खान के लिए बैठेंगे। खान हमारी रेड लाइन है, इंशाल्लाह जो उसको क्रॉस करेगा निस्तो नबूद करके रख देगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको बेशुमार बेशुमार मैं आपको एक बात बताऊं, जिन लोगों को शर्म दिलाने की आप कोशिश कर रहे हैं ना, उनको नहीं आनी। मैं आपको 2-3 साल पुराने अपने प्रोग्राम दिखा सकता हूं, क्लिप यहाँ भी दिखा सकता हूं कि जब इमरान खान के दौर में जब थोड़ी सी महंगाई हुई थी ना, तो मैं साबित करता था सड़कों पे कि इनका इशू महंगाई नहीं है, इनका इशू सिर्फ बुग़्ज़े इमरान है। बुग़्ज़े इमरान है और अपने करप्शन के केस साफ करते थे, जो वो कर चुके हैं।
अवाम की कोई परवाह नहीं, लोगों को सिर्फ आए हैं अपने करप्शन के केस खत्म करने, आल बचाओ माल बचाओ, बस ये करना है और भाग जाना है इन्होंने लंदन। रहना किसने? हम लोगों ने और आप लोगों ने। ये यहाँ पे आप कैमरामैन दिखा सकते हैं कि कितने लोग ये सर्दी के मौसम में। सर मेरे काफ़ी दोस्त नून लीग के हैं, अभी भी वो यही कहते हैं कि वो इमरान खान करके गया और ही भुगतने पे हैं। ये चक्कर क्या, मुझे अभी तक समझ, उनको मैं कैसे समझा पाऊँ, उनका क्या मैं समझा देता हूँ। ये चीज़ समझा। आप दोबारा जरा एक्सप्लेन करें क्या कहना चाहते हैं कौम को, कि आपके दोस्त जो नून लीग में क्या कहते हैं? मेरे काफ़ी दोस्त नून लीग के हैं, उनसे जब भी बात करो अभी भी उनके ना दिमाग में पटवारी है ना, बस बात ये खोता खाया हुआ है। अभी भी वो यही सेम कहते हैं कि इमरान खान की हम भुगत रहे हैं। अब साल हो गया तकरीबन, होने वाला है नेक्स्ट 2 माह तक। मैं जब उनसे कहता हूँ ये देखो जब से गवर्नमेंट आई है, इमरान खान के टाइम पे 150 रुपया पेट्रोल था, नान भी 15 रुपए का था, अंडा चीनी हर चीज़, आटा भी मिल जाता था। बिलावल का वो आपको याद है वो शेर एक बड़ा पड़ता था मज़े से इमरान खान की हुकूमत में, बिलावल जरदारी साहब, 10 की रोटी 15 का नान, ये है नया पाकिस्तान। ठीक है, तो उसका पहला फिक्रा भी याद करें जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गिरी थी और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे। बिलावल की तकरीर का पहला जुमला याद है आपको? वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। बिल्कुल, आपने स्टेटस भी लगाया हुआ है कि पेट्रोल महंगा हुआ ना, कि पुराना वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। आपने स्टेटस भी लगाया मोबाइल पे, लेकिन इन लोग पटवारियों की समझ नहीं आ रही, वो कैसे समझा? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। असल में वो पता क्या है, मुआहदे इमरान खान ने किए थे, पूरे इन्होंने आके करने थे, ये मुआहदे पूरे करने आए हैं। मैं सबसे पहले तो आपको मैं सलाम पेश करता हूं कि आप आवाम को जो है ना एक शऊर और हकाइक आवाम के सामने ला के मतलब पेश करते हैं, तो क्लिप बने हैं और हम आपका मतलब प्रोग्राम भी मतलब देखते हैं और बड़ा जो है ना प्राउड फील होता है कि आप एक मतलब अपने आवाम के साथ और अपने लोगों के साथ मुखलस हो के आप उनको शऊर देते हो कि आप मतलब हकाइक के साथ और मतलब जो आप एक सच के साथ उनको कहते हो कि सच के साथ खड़े रहो। खुदारा मैं अपनी आवाम और अपने पाकिस्तानियों से अपील करता हूं कि आपने अगर इस लीडर के साथ आप लोग खड़े ना हो गए, इस लीडर का आपने साथ नहीं दिया, तो आप लोगों को इस तरह नंगा भी किया जाएगा, आप लोगों को इसी तरह गोलियां भी मारी जाएंगी और इसी तरह आपके घरों की जो है इज्जतें पामाल की जाएंगी और मॉडल टाउन की तरह हामला औरतों पे गोलियां भी बरसाई जाएंगी। ना तो हमारी अदलिया जो है ना उसमें इतनी वो है कि वो पूछ सके किसी से, क्योंकि ना तो हमारी अदलिया जो है ना इस वक्त सोई पड़ी हुई है। ये जो हालात मुल्क के अब बन चुके हैं, जिस तरह महंगाई जो हमारे पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी की सोच में भी नहीं होगा कि यहाँ तक आनी है। गरीब का जो है ना चूल्हा बुझ चुका है, गरीब जो है ना उसको खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है और ये सर्जरी करवा के बाहर से आके कह रही है कि मेरा इस्तकबाल करो। आपका किस मुंह से इस्तकबाल आपके करे? आपने अवाम को जो है ना जिंदा जो है ना लाश बना दिया। आप सर्जरी करवा के आप क्या, आपने वहां से क्या कोई बड़ा को कारनामा सरंजाम देकर आपके कह रही है कि मेरा इस्तकबाल करे? सुने 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 इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए बोल के आया था ना, तो कौम ने इस्तकबाल किया था, तो इनको बड़ी तकलीफ हुई थी। ठीक है, और ये सर्जरी करा के आए तो इनका इस्तकबाल करें। इस्तकबाल इनका और अभी प्लेटलेट्स पूरे करवा के एक बंदे ने आना है। अभी 4 साल बाद, अभी एक बंदे ने 4 साल बाद अपने प्लेटलेट्स पूरे करवा के आना। जो प्लेटलेट्स पूरे करके एक बंदा आएगा ना, शायद आए, शायद, ठीक है, उसका भी इस्तकबाल करना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह उसका तो इस तरह इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह, अंडे और टमाटरों के साथ। आपका मरियम का चलो खैर वो आ गई है, लेकिन नवाज शरीफ हम आपको बता रहे हैं आपका ये कौम बेदार हो चुकी है, ये कौम को हकाइक का पता चल चुका है। इंशाल्लाह जब आप आएंगे इंशाल्लाह अंडे और टमाटर और कोट लखपत का जेल आपका इंतजार कर रहा है। अंडे टमाटर ना, ये अच्छी बात नहीं है, वैसे मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। आप जब सबसे नहीं जूते नहीं, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ ना, पूरी कौम को एक मशवरा दे रहा हूँ, अंडे टमाटर जूतों का ना सोचें किसी के इस्तकबाल के लिए, किसी के भी इस्तकबाल के लिए आप जूते अंडे टमाटर ये सारी चीजें छोड़ दें। इनका सबसे बेहतरीन हल और सबसे बेहतरीन इलाज है, जब बूथ के अंदर वोट डालने जाएं तो अपने जमीर के फैसले पे मोहर लगाएं। वो तो आपको, ये आपका इंतकाम है। तो आपको पिछले जिमनी इलेक्शन में पता चल गया ना, इन करप्ट टोले को पता चल चुका है कि इलेक्शन में हमारे साथ जो होनी है ना, जिस तरह जिमनी इलेक्शन में ये शिकस्त खा चुके हैं ना, अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह अवाम तैयार है। अवाम इनकी शक्लें नहीं पसंद करती, अवाम इनको देखना भी नहीं चाहती, इनकी गलीज तरीन शक्लें। ठीक है, इलेक्शन में तो हम इनके साथ देखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आए ताकि हम इसको ना, जहाँ पे इसका असल ठिकाना है कोट लखपत जेल, ये शरीफ खानदान और ये जरदारी खानदान और ये डीजल खानदान जो है ना, इनका असल जो ठिकाना है वो जेल है। और इनको हमने बिठाया, उन पे हमने अमरीकी मुसल्लत उन्होंने करवाया, हमारे ऊपर इनको बिठाया हुआ है। अवाम इनकी शक्लें नहीं देख
देखना चाहती। इनकी गंदी तरीन शक्लें हैं, अवाम नहीं पसंद करती। ये बाहर तो निकले ना, इन ऐवानों से बाहर तो निकले। ये जो इन्होंने हुकूमत जो अब बैठे हुए इस्लामाबाद के जो ना ये ताकतवर, ये बाहर निकले अपने हलकों में, इनको पता चल जाए अवाम इनके साथ करना क्या वैसे चाहती है। एक बात पूछूं आप लोगों से, प्यारे पाकिस्तानियों, ये वही 14 पार्टियों के बेशरम है ना जो कहते थे 2 असेंबलियां तोड़ दे हम इलेक्शन करवा देंगे, ठीक है। कहते हैं यू टर्न खान है, उसको कहते हैं यू टर्न खान है, ठीक है। और कोई शर्म होती है, कोई हिया होती है। मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसफ का फिक्रा बोल रहा हूँ, ख्वाजा आसफ ने बोला था जी। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये लोग कहते हैं, ये जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है चौधरी फवाद के ऊपर इन्होंने जो FIR दी है, किस बात पे दी है कि उसको मुंशी का है। आप भी सोच के बोले, आप भी सोच के बोले। मैं ये कहता हूँ कि इसको मुंशी कहना, मुंशी की भी तौहीन है। मुंशी की भी एक इज्जत होती है, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। इसकी क्या इज्जत है इसकी? फिर भी आप सोच समझ के बोले, आप भी गद्दारी का कोई बात नहीं। इमरान खान के लिए मेरी जान भी हाजिर है। मैं अपने तीनों बेटों को साथ लेके आया हूँ। मैं अपने तीनों बेटे इमरान खान के ऊपर कुर्बान कर सकता हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा वो गुजर रहे थे तो उनको कुत्ते पड़ गए। जब कुत्ते पड़े तो वो नीचे से ईंट उठा के तो उनको मारने लगे हैं कुत्तों को। जब कुत्तों को मारने लगे, वो ईंट जो है वो सोलिंग लगा हुआ था, वो ईंट उनके हाथ में नहीं आ रही थी, ईंट उनके हाथ में नहीं आ रही थी। कहते हैं कि अजीब लोग हैं, ईंटें बंधी हुई हैं और कुत्ते जो हैं वो छोड़े हुए हैं। इनका इस हुकूमत का वो हिसाब है, कभी आजम स्वाति के ऊपर पर्चा, कभी फवाद चौधरी के ऊपर पर्चा, कभी किसी के ऊपर पर्चा। ये कुत्ते सारे जो हैं ये खुले हुए हैं, हमारे लीडरों को ये जेलों में डाल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, आपने कुलभूषण यादव को ऐसी हालत में देखा जैसे शहबाज गिल के साथ किया, आजम स्वाति के साथ, कुलभूषण यादव के साथ ऐसा हुआ? ये कुलभूषण जो है ना वो तो इनका गुलाम था, ये उसके गुलाम है। इनका मुझे लगता है ये नवाज शरीफ का वो दिमाग लगता था। एक दफा भी उसने बात नहीं की कि नहीं लिया कभी आज तक उसका नाम नहीं लिया। मरियम ने कभी नाम नहीं लिया, शहबाज शरीफ ने नाम नहीं लिया और ये नवाज शरीफ ने नाम नहीं लिया। ये जो ख्वाजा आसफ हैं, ये जो लौंडे 13 लौंडे रले हुए हैं, मिले हुए हैं, इन्होंने कभी नाम लिया था? मैं एक बात बताऊं, बड़ी मजे की बात बताऊं प्यारे पाकिस्तानी, 14 पार्टियों का हेड आपको पता कौन है? डीजल, ठीक है। उसको सुने प्यारे पाकिस्तानियों, मैं एक मिनट, प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपको ये बताने लगा हूं कि 14 पार्टियों का जो हेड है वो कितना मुहब्बे वतन है और इमरान खान कितना मुहब्बे वतन है। मैं आपको फैसला आप पे छोड़ूंगा कि कौन कितना मुहब्बे वतन है। जो 14 पार्टियों का हेड है मौलाना साहब, मुझे उनकी जिंदगी का कोई एक क्लिप दिखा दें जिसमें उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया हो, कोई एक क्लिप। पाकिस्तान का मतलब क्या? इमरान खान का मकसद क्या? इमरान खान का मकसद क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान?